और यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो गंगा है, ये गंगा नदी, यहीं पर जो है कि गौतम ऋषि जी हर जो है कि 4 बजे सुबह आते थे, स्नान करते थे और स्नान। तो अब मैं पहुंच चुका हूं वहां पर, जहां पर जो है कि गौतम ऋषि और अहिल्या जी दोनों एक साथ रहते थे। श्रद्धालु जो है कि दीप जला रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि तमाम हजारों लाखों संख्या में जो है कि यहाँ पर दीप जलाया जा रहा है और यहाँ पर महिलाओं की संख्या हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं महात्मा जी, उनसे हम बातें करते हैं कुछ। अहिल्या माँ के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्यों मतलब कि पंचकोशी का बक्सर के बारे में जाने। हमारा बक्सर भगवान का घर बक्सर है, जहाँ स्वयं भगवान वामन नारायण, क्योंकि भगवान का जहाँ अवतार होता है उसको धाम। अहिल्या माँ जो है कि पत्थल थी, मतलब कि पत्थल कैसे बनी थी ये हमारे गौतम ऋषि जी महाराज जिन्होंने अद्भुत तप किया, इनके तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं ब्रह्मा ने, जिन्होंने एक दिव्य सुंदरी का निर्माण किया। पंचकोशी मेला का मतलब कि मैं जानना चाहूंगी कि पंचकोशी मेला का पहला पड़ाव यहीं पर क्यों होता है? जी, भगवान ने पहले तो ताड़का का वध किया। सवाल बनता है कि ताड़का का वध करने की आवश्यकता, ये पहला पड़ाव है, यहाँ से कहाँ कहाँ मतलब कि जो है कि पंचकोशी का जो है कि मेला लगता है और पंचकोशी मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज और बीपी न्यूज के साथ मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के अहिरौली गांव में और यहाँ पर जो है कि ब्रह्मांड सुंदरी कहा जाए तो अहिल्या माँ का जो है कि श्रापित से जो है कि पत्थल हो गई थी। और यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो गंगा है, ये गंगा नदी, यहीं पर जो है कि गौतम ऋषि जी हर जो है कि 4 बजे सुबह आते थे, स्नान करते थे और स्नान करने के बाद जाते थे और जो है कि पूजा पाठ करते थे। उसके बाद जो है कि अपना भोजन करते थे। लेकिन उन्हीं के साथ जो है कि छल हुआ था और उस छल को लेकर के उन्होंने गए और जो है कि श्रापित कर दिए अपने ही पत्नी को, जो है कि अहिल्या को, और वो पत्थल बन गई। तो आइए हम पूरी जानकारी आपको मिलवाते हैं और बताते हैं और दिखाते हैं गंगा पुत्र महात्मा जी से। मैं पहुंच चुका हूं वहां पर, आपको मैंने दिखाया कि गंगा स्नान करते थे, वहाँ पर गंगा स्थल हमने दिखाया, वहाँ पर जो है कि गौतम ऋषि जाते थे और स्नान करते थे। अब वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर जो है कि गौतम ऋषि और अहिल्या जी दोनों एक साथ रहते थे। ये वही है, ये कुटिया है, यहाँ पर वो जो है कि वो लोग दोनों साथ में रहते थे और यहाँ पर जो है कि स्नान करने के बाद आते थे और यहाँ पर जो है कि अपना भोजन करते थे। तो यहाँ पर हम आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु जो है कि दीप जला रहे हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि तमाम हजारों लाखों संख्या में जो है कि यहाँ पर दीप जलाया जा रहा है और यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा मात्रा में महिलाएं ही यहाँ पर आती है, अपना जो है कि श्रद्धा से दीप जलाती है और तमाम प्रकार के यहाँ पर जो है कि लोग आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। माता जी रुआ कहाँ से आए? बक्सर से आए। बक्सर से? हाँ। क्या करे आइए? अरे अहिल्या माता के दर्शन करे, अहिल्या माता के महिमा परम्पार बा। क्या कहानी हो अहिल्या माता की? कहानी का राम के दर्शन खातिर पत्थल के रूप धैलन, भगवान जब अलन उनका के तार दिहलन, प्रणाम कैली। बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूँ बक्सर जिला के अहिरौली गाँव में और यहाँ पर ये जो है कि एक ऐतिहासिक चीज़ है। यहाँ पर आप जानते होंगे कि अहिल्या माँ जो है कि विश्व सुंदरी थी और उन्हीं का जो है कि पूरा हिस्ट्री हम जानने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख पा रहे हैं कि कई जगहों से लोग जो है कि आए हैं, वो यहाँ पर जो है कि दीप जला करके जो है कि मनाया जाता है और पंचकोशी का पहला पड़ाव यहाँ से जो है कि स्टार्ट होता है। तो आइए हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं महात्मा जी, उनसे हम बातें करते हैं कुछ। अहिल्या माँ के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्यों मतलब कि पंचकोशी का पहला पड़ाव होता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय श्री नारायण, आप सबका भी स्वागत। आपका सर पहले नाम जानना चाहेंगे? लोग गंगा पुत्र के नाम से जानते हैं, गंगा पुत्र दंड स्वामी। अच्छा सर, मेरा सवाल रहेगा कि ये जो है कि पहले ये अहिल्या माँ का जो है कि नगरी है, ये जो अहिरौली, और यहाँ पर जो है कि अहिल्या माँ का गौतम ऋषि का भी यहाँ पर जो है कि हाँ यहाँ पर रहते थे वो लोग, और इनका पूरा हिस्ट्री हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहेंगे आपसे कि वाकई हिस्ट्री क्या है। ये पहले तो बक्सर के बारे में जाने। हमारा बक्सर भगवान का घर बक्सर है, जहाँ स्वयं भगवान वामन नारायण, क्योंकि भगवान का जहाँ अवतार होता है उसको धाम कहा जाता है। तो बक्सर कोई साधारण तीर्थ नहीं है, ये बक्सर भगवान का घर ही बक्सर है, धाम है साक्षात, ठीक ना। और धाम में या तीर्थों में एक दिन रहने का प्रभाव बताया गया कि एक दिन जो भी विश्राम करता है
उसके ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए तीर्थों में कहीं जावें तो एक दिन विश्राम जरूर करना चाहिए। उसी प्रकार भगवान राम ने भी यहाँ आकर के एक एक दिन हर जगह संतों के आश्रमों में विश्राम किया था। उसी में पहला प्रथम पड़ाव अहिरौली है, जहाँ अहिल्या का भगवान ने चरण रज के माध्यम से, क्षण से स्पर्श नहीं किया, क्षण के रज के माध्यम से पवन देव के प्रभाव से रज मात्र से ही अपने आप होता है। हम सर बैक में जाएंगे कि आपने कहा कि अहिल्या माँ जो है कि पत्थल थी, मतलब कि पत्थल कैसे बनी थी, ये हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे। सारी दुनिया जानती गौतम ऋषि के शाप के द्वारा बनी, क्योंकि गौतम ऋषि जी महाराज बड़े अद्भुत तपस्वी थे और भगवान के द्वारा स्वयं ये तो प्रजापति भी थे गौतम ऋषि जी महाराज। तो ऐसे गौतम ऋषि जी महाराज जिन्होंने अद्भुत तप किया, इनके तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं ब्रह्मा ने, जिन्होंने एक दिव्य सुंदरी का निर्माण किया जिसका नाम अहिल्या हुआ, उस अहिल्या को धरोहर के रूप में दिया था। हजारों वर्षों तक इनका यहाँ पर पालन पोषण आदि हुआ और उस समय की विश्व सुंदरी थी अहिल्या। इन तदुपरांत भी उसके अंदर आसक्त नहीं हुए गौतम ऋषि, ऐसे तपस्वी थे, ठीक ना। तब जाकर के ब्रह्मा प्रसन्न होकर के और पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया, इनके साथ विवाह हुआ। इसको देख करके देवराज इंद्र आदि जितने देवता थे, देवता भी चाहते थे कि हम उनको स्वीकार कर लें, क्योंकि उस समय की सबसे विश्व सुंदरी थी। तो इंद्र ने छल किया, उसमें सहयोग लिया चंद्रमा का भी। चंद्रमा रात्रि में मुर्गा बन करके कुकड़ू को बोला और गौतम ऋषि जी महाराज ने सोचा कि सुबह हो गई प्रातःकाल, तो स्नान करने चले। स्नान करने गए, इधर गौतम ऋषि का वेश धारण करके कुटिया के अंदर प्रवेश करना चाहता था, ठीक है ना। तब तक माता श्री ने बाहर ही उसको रोक दिया, ठहर जाओ, तुम कौन हो, ठीक है ना। और अंजनी उसके साथ सो रही थी, बच्ची जो थी सो रही थी। अंजनी ने भी गौतम ऋषि आने को गंगा मैया के पास गए। गंगा मैया ने स्वयं कहा कि ये समय काल अच्छा नहीं है, अभी प्रातः काल ने, बड़ी तो रात्रि है ये, ठीक है ना, तो आप जाएं, आपके साथ छल हो रहा है। वहाँ से आए महात्मा, तो महात्मा भाई वहाँ से आए, तब तक देखा तो इंद्र कुटिया के बाहर। और तदुपरांत अपने आप में उन्होंने शाप दिया, अहिल्या को शाप दिया, पत्थर हो गए। यानी कि आते आते वो श्राप दे दिए, यानी कि वो जानने के प्रयास नहीं किए, नहीं सोचा विचार ही नहीं किया, तुरंत श्राप ही दे दिया। और तदुपरांत अपने आप में स्वयं इंद्र को भी श्राप दिया, तुम्हारे शरीर में भग छिद्र हो जाए। तो सारे छिद्र हो गए शरीर में। और ही राम विवाह उत्सव के समय अपने आप वही मुनि का शाप भी वरदान हो जाता है, तो नेत्र बन करके तैयार हुआ। और वही कारण हुआ कि अंत में भगवान ने स्वयं जब माता श्री शरण में आ गई, तो हमें क्षमा करे, हमारी कोई गलती नहीं। अंजनी ने भी अपने आप में उसका उत्तर नहीं दिया, जबकि वो सब जानती थी कि इनसे वार्तालाप हुई है, अंदर कुटिया के प्रवेश नहीं हुआ। उसने मैंने तब जाकर अपनी पुत्री को भी शाप दिया, तुम्हारे साथ भी अपने आप में तुम्हारे ऊपर कलंक लगेगा जी। और तदुपरांत अपने आप में फिर उस सतयुग की घटना थी। और उसी समय कर्दम यानी इन्होंने गौतम ऋषि महाराज ने माया के प्रभाव से सतयुग से तुरंत त्रेतायुग ला दिए, त्रेतायुग ला दिया। और तब जाकर के भगवान के आने के उपरांत विश्वामित्र के साथ चरण रस से अपने आप को उद्धार हुआ और दिव्य लोक को अपने आप में चली गई। और जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है कि अहिल्या माँ जो है कि विश्व सुंदरी थी और उनको जो है कि श्रापित कर दिए थे गौतम ऋषि जी, और है कि वो पत्थल बन गई थी। और पत्थल बनने के बाद उनको बताया गया कि आपका उद्धार होगा जब श्री राम जी आएंगे। तो यहाँ पर श्री राम आए। अच्छा, ये पंचकोसी मेला का मतलब कि मैं जानना चाहूँगी कि पंचकोसी मेला का पहला पड़ाव यहीं पर क्यों होता है? जी, क्योंकि यही भगवान के द्वारा अहिल्या का दिव्य उद्धार हुआ, इसलिए भगवान ने पहले तो ताड़का का वध किया। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में सबसे पहले बक्सर का ही चरित्र आता है। विश्वामित्रा ध्वराजेन मारीच्यादा निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणश्चवता नितपंगवाह। विश्वामित्र दिखाया, हे राम हे लक्ष्मण, यही ताड़का है, इसका वध करें। तब जाकर के लक्ष्मण जी महाराज ने उसका नाक कान काट डाले और भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लिया, एक बाण में उसका जय सिया राम कर। मेरा सवाल बनता है कि ताड़का का वध करने की आवश्यकता क्या थी? देखा जाए तो ताड़का के द्वारा अनेक दुष्टों का उत्पन्न होता है, इसलिए पहले भगवान ने दोनों अवतार में, कृष्ण अवतार हो राम अवतार हो, पहले जहाँ से प्रोडक्शन प्रारंभ उसी को खत्म किया जाए। जैसे बिहार के नीतीश सरकार, नीतीश जी बहुत चाहते हैं कि हम शराबबंदी कर दें। अरे फैक्ट्री बंद करो, ऐसे बंद करने से थोड़ी होगा। जब फैक्ट्री बंद करोगे, जहाँ से प्रोडक्शन होगा नहीं तो स्वयं बंद हो जाएगा। यानी कि ताड़का फैक्ट्री थी? हाँ, वो राक्षसों की फैक्ट्री थी, उसके द्वारा कितने राक्षस प्रकट होते, पहले उसी को खत्म किया जाए जड़ से। इसलिए भगवान ने दोनों अवतार में पूतना का भी वध किया, ताड़का का भी वध किया जी। उसके बाद सर, और उसके बाद अपने आप में भगवान तो महिलाओं को मारते नहीं, प्रायश्चित के लिए भगवान ने पंचकोशी यात्रा की। और भगवान का अवतार भी संतों के दर्शन के लिए होता है, ठीक ना, महापुरुषों के दर्शन के लिए। परित्राणाय साधु नाम, भगवान धरती पर आते भी हैं संतों को दर्शन देने के लिए, दर्शन करने के लिए अपने आप में आते।
जी। तो सर ये जो है कि ये पहला पड़ाव है, यहाँ से कहाँ कहाँ मतलब कि जो है कि पंचकोशी का जो है कि मेला लगता है और पंचकोशी मनाया जाता है? जैसे प्रथम पड़ाव ये हिरौली है, यहाँ पर क्या बना? भगवान पकवान अपने आप में प्रसाद पाए। पकवान, हाँ। जी। इसके बाद नदाओं में सत्तुमल्ली है, कोई खिचड़ी भी खिलाते, लेकिन मूल तो सत्तुमल्ली ही है। इसके बाद फिर नदाओं नारद ऋषि का आश्रम, भभुवर भार्गव ऋषि जी महाराज का, जहाँ दही चूड़ा प्रसिद्ध है। इसके बाद बड़कानुआ खिचड़ी और तदुपरांत बक्सर में बाटी चोखा। जी। उसके बाद अंत हो जाता है। तो तमाम प्रकार के आपने सुना जो है कि पंचकोशी मेला जो है कि अहिल्या माँ के स्थान से यहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ से जो है कि 5 जगहों पर जो है कि पंचकोशी मनाया जाता है, अलग अलग जो है कि अन्न पदार्थ इस्तेमाल करके। और लगातार बने रहें और देखते रहें बेबाक मीडिया BP न्यूज़।